कनाडा की लिबरल पार्टी की लीडरशिप रेस में क्रिस्टिया फ्रीलैंड को हराकर मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। कार्नी 9 साल से लिबरल पार्टी के नेता पद पर मौजूद जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। इस रेस में उनका मुकाबला पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड से था। 59 साल के मार्क कार्नी ने लगभग 86% वोट पाकर क्रिस्टिया फ्रीलैंड को हराया है। इस वोटिंग में लगभग 1,52,000 पार्टी सदस्य शामिल हुए थे। जनवरी 2025 में जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि वह अपना पद छोड़ने वाले हैं। इसके बाद से उनकी अनुमोदन रेटिंग यानी कि अप्रूवल रेटिंग में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। इसी गिरावट के मद्देनजर सत्ताधारी लिबरल पार्टी ने उनकी जगह लेने के लिए मुकाबला शुरू करवाया। इस मुकाबले में मार्क कार्नी ने जीत हासिल की है। जाते जाते अपनी फेयरवेल स्पीच में ट्रूडो ने कहा कि कोई गलती ना करें, यह हमारे राष्ट्र को परिभाषित करने वाला पल है। हमारा लोकतंत्र किसी का दिया हुआ नहीं है, हमारी स्वतंत्रता किसी की दी हुई नहीं है, यहाँ तक कि कनाडा भी किसी का दिया हुआ नहीं है। अब कनाडा के लोग अपने पड़ोसी से अस्तित्व की चुनौती और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कनाडा के लोग दिखा रहे हैं कि हम किस चीज से बने हैं। तो वहीं अगर बात की जाए कि आखिर मार्क कार्नी कौन है, तो हम आपको विस्तार से बता देते हैं। मार्क कार्नी का जन्म 1965 में कनाडा के फोर्ट स्मिथ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में हुआ था। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। अपनी पढ़ाई के दौरान वे आइस हॉकी के खिलाड़ी रहे। कार्नी ने बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर के रूप में कार्य किया है। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान उन्होंने कनाडा की अर्थव्यवस्था को स्थिर रूप में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी सख्त वित्तीय नीतियों और वैश्विक आर्थिक मामलों में समझ के कारण उन्हें रॉकस्टार सेंट्रल बैंकर के उपनाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर बात की जाए कि मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बनने की राह में किस तरह से शामिल हुए, राजनीति में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद कार्नी की आर्थिक विशेषज्ञता और वैश्विक मान्यता ने उन्हें लिबरल पार्टी का नेता बनने में मदद की। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बन सकता और अमेरिकी सरकार के संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिशों का विरोध करेंगे। आने वाले दिनों में कार्नी के नेतृत्व में कनाडा की आंतरिक और बाहरी नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं, विशेष रूप से अमेरिका के साथ व्यापार और कूटनीतिक के संबंधों में। तो कहीं ना कहीं इसका असर भारत पर भी दिखेगा और ये असर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। इस पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके विस्तार से जरूर बताएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़।